कुछ लोगों को हिना का ऐसा रिजल्ट मिलता है और कुछ लोगों को हिना का इस तरीके का रिजल्ट मिलता है। दोनों कलर में डिफरेंस आप देख रहे हैं। ऐसी हेयर डाई मैं बताने वाली हूँ हिना का यूज करके, जो आपके बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करने वाली है। मेहंदी लगाने के बाद कुछ लोगों के बाल एकदम लाल और कुछ लोगों के बाल एकदम काले कैसे हो जाते हैं? असल सीक्रेट हिना में नहीं बल्कि हिना में मिलाई जाने वाली दो चीजों में छुपा हुआ है। आज मैं आपको वही दो चीजों का कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ जिसको हिना में ऐड करके पुराने जमाने में लोग यूज करते थे और उन लोगों के बाल जितने भी सफेद थे अच्छे से कवर हो जाते थे। आजकल मार्केट में इतने सारे हेयर डाई आने लगे हैं कि लोग नेचुरल चीजों को भूलने लगे हैं। मार्केट में मिलने वाली हेयर डाई में इतने सारे केमिकल्स होते हैं कि जो आपके बालों की जड़ों को धीरे धीरे करके डैमेज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे बाल खराब हो जाते हैं। लेकिन ये जो हिना होती है ये बिल्कुल भी नेचुरल चीज होती है। अगर आप इसे सही कॉम्बिनेशन में सही तरीके से यूज करते हैं तो ना ये सिर्फ आपके सफेद बालों को अच्छे से कवर करने का काम करती है बल्कि ये आपके बालों को मजबूत भी बनाती है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में हिना के एक दो नहीं बल्कि 3 हेयर मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और तीनों हेयर मास्क को बनाने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट का यूज होना है। जो पहली रेमेडी है इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट लेना है आपको। जो पहला इंग्रेडिएंट है ये है ऑरेंज का छिलका। ऑरेंज का छिलका नेचर में एसिडिक होता है। ये हिना की डाई को बहुत ही अच्छे से रिलीज कराने में हेल्प करता है। अब इसमें आपको ऐड करना है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड के अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज पाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हिना यूज करने के बाद उनके बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसमें फ्लैक्स सीड जरूर यूज करिएगा। आपके बालों को ये बहुत ही अच्छे से कंडीशन करने में हेल्प करता है। अगर आप इसका यूज करते हैं तो बाद में आपके बाल ड्राई बिल्कुल भी नहीं होंगे। हिना लगाने की वजह से तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। इसके अंदर कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हेयर क्यूटिकल्स को रिपेयर और कंडीशन करने में बहुत हेल्प करती हैं। यह आपके बालों का मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करती है जिससे कि आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं और बालों की लंबाई भी इंक्रीज होती है। साथ ही साथ हिना के साथ ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, लेकिन इसे एक सर्टेन तरीके से यूज करेंगे तभी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों चीजों को पानी में भिगो के रात भर के लिए मैंने छोड़ दिया है। देखिए, जब भी आप फ्लैक्सीड ऐड कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लैक्सीड अगर बहुत ज्यादा थिक है, मतलब फ्लैक्सीड जेल अगर बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा तो उसकी वजह से हिना की डाई अच्छे से रिलीज नहीं हो पाएगी। और याद रखिएगा, जो ये फ्लैक्सीड होता है ये नेचर में अल्कलाइन होता है, जबकि हिना अपना डाई एसिडिक इन्वायरमेंट में ही रिलीज करती है। इसीलिए इसमें कुछ भी एसिडिक ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फ्लैक्सीड यूज करेंगे हिना में आप तो आपको हिना का अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। इसीलिए उसके साथ या तो आप ऑरेंज का छिलका या फिर नींबू का छिलका या फिर नींबू का रस जरूर ऐड करिए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इन दोनों चीजों को मैंने रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीजों को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। इसका बहुत ही थिक सा पेस्ट बना है। इतना थिक हमें ऐड नहीं करना होता हिना में। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। बहुत ही थिक सा जेल बन के तैयार हुआ है। इतना थिक जेल हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इसे डाइल्यूट करना होगा। और इसे डाइल्यूट करने के लिए मैंने एकदम गर्म पानी ऐड किया है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है हिना में हम जो ऐड करेंगे वो हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो इसे हल्का सा गर्म बनाने के लिए इसमें गर्म पानी मैंने डाल दिया। और इसी तरीके का हमें लिक्विड चाहिए, मतलब जेल चाहिए। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। थिक जेल होगा तो अच्छे से वो हिना की डाई को रिलीज नहीं होने देगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब एक बर्तन लीजिए, स्टील का ले सकते हैं, चीनी मिट्टी का ले सकते हैं, कांच का ले सकते हैं। मैं बोलूंगी कि आप इन्हीं तीनों में से, जो मैंने अभी बताया, स्टील, कांच, चीनी मिट्टी का, इन्हीं में से कोई एक बर्तन चूज करिए। आमतौर पर हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि लोहे का बर्तन यूज करते हैं। उसकी वजह से कई बार हिना ऑक्सीडाइज हो जाती है और उतने अच्छे से हमारे बालों में उसका रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं उसे लोहे के बर्तन में ही प्रिपेयर करना तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि हिना को आप लोहे के बर्तन में 8 घंटे से ज्यादा मत छोड़िएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएगा जब तो वो हमारे बालों के ऊपर उतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब ये जो लिक्विड हमने प्रिपेयर किया उसे थोड़ा थोड़ा करके हिना में मिक्स करना है और बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। जब बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाता है तो इसे ढकिए और पूरी रात भर के लिए इसे भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग इसे अपने बालों में और पूरे स्कैल्प में यूज करेंगे। तो इस तरीके से मैं इसे अच्छे से ढक के रखूंगी ताकि ये अपना डाई रिलीज कर पाए। इसको इतना टाइम मिलना चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम इसे अपने बालों में और स्कैल्प में लगाएंगे तो सिंपल बस ऐसे ही मिक्स करके नहीं लगा लेंगे। एक और स्टेप आपको फॉलो करना होगा अगर हिना का पूरा रिजल्ट आप अपने बालों में चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा मैं बताऊंगी। लेकिन अभी इस हिना का रिजल्ट
तुरंत आप विद इन सेकेंड्स मेरे हाथों में देखिए ये कितने अच्छे से मेरे हाथों को कलर की है, आप देखिए। जबकि 1-2 सेकेंड ही हुआ, अभी इसको मैंने रख के छोड़ा थोड़ी था, लेकिन फिर भी ये हमारे हाथों पे इतने अच्छे से काम कर रही है, तो आपके बालों पे भी बहुत अच्छे से काम करेगी। अब कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हिना को लगाने से पहले इसे गुनगुना गर्म करेंगे अगर आप, तो ये अपना डाई बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बालों में बहुत ही इंटेंस तरीके से और क्विकली रिलीज करेगी। तो हिना को 4 घंटे 5 घंटे अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो 3 घंटे 2 घंटे में भी आपको ये अच्छा रिजल्ट देगी। गुनगुना गर्म कर लीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट फ्लेम पे इसे नहीं रखना है। इसे आपको डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गर्म कर लेना है थोड़ा सा। जैसे कि गर्म पानी में आप जो जिस कटोरी में हिना है उसको डाल दीजिए और छोड़ दीजिए 10 मिनट। जब 10 मिनट के बाद वो ल्यूक वार्म हो जाएगी तब आपको इसे पूरे स्कैल्प में पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। हिना जब आप लगा रहे हैं तो आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि आपके बालों में जरा सा भी ऑयल, जरा सा भी गंदगी ना हो। तो बेटर होगा कि एक दिन पहले आप शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लीजिए, फिर अच्छे से इसे पूरे स्कैल्प में पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। इसे लगाने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप का और ख्याल रखना है, ये है ये प्लास्टिक रैप करना। प्लास्टिक रैप करने से क्या होता है कि ये जो हीट है प्रिजर्व रहती है, मतलब कि हिना गर्म लंबे समय तक रहेगी, जिसकी वजह से ये आपके बालों को और इंटेंस तरीके से और इफेक्टिव तरीके से डाई करेगी, जिससे कि आपके जितने भी सफेद बाल हैं अच्छे से कवर हो जाएंगे। हिना को अपने बालों में मैं 4 घंटे के लिए छोड़ती हूँ, लेकिन अगर आप 4 घंटे नहीं छोड़ना चाहते तो 2 घंटे भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट रेमेडी है इसमें भी हिना में 2 चीज़ों को ही ऐड करना है और ये दोनों चीज़ें भी इक्वली इफेक्टिव हैं। तो मैं आप लोगों को कई ऑप्शन दिखाने जा रही हूँ, आपके पास जो इंग्रेडिएंट होगा उसका यूज़ कर लीजिएगा। अब इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है सबसे पहले तो आंवला, ड्राई आंवला या फिर पाउडर आंवला या फिर फ्रेश आंवला भी आप ले सकते हैं। इसमें आंवला ऐड करने के बाद मैंने 2 चम्मच के बराबर ब्लैक टी ऐड की है। देखिए आंवला हिना की डाई को डीप करने में हेल्प करता है। डीप करने का मतलब ये है कि इसका जो ऑरेंजिश टोन है इसको और ज्यादा निखारता है, मतलब कि इसके ऑरेंजिश टोन को रेडिश टोन में बदलता है। मतलब कहने का ये है कि ये आपके बालों को इंटेंस कलर देने का काम करता है। हिना का जो सबसे इंटेंस कलर होता है वो मिलेगा आपको इसका यूज करने से। सेम काम करती है चाय पत्ती भी। चाय पत्ती के अंदर जो टैनिन्स होते हैं वो हिना के डाई को इंटेंसिफाई करने में बहुत हेल्प करते हैं। साथ ही साथ आंवला जो होता है हमारे हेयर क्यूटिकल्स को टाइट करता है, क्लोज करता है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकने का काम करता है। बाल हमारे बहुत लंबे समय तक हिना के डाई को पकड़ के रखते हैं। जल्दी हिना की डाई हमारे बालों से लॉस नहीं होती और हमारे बाल लंबे समय तक डाई रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को रात भर भिगो देना है पानी में भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, स्ट्रेन कर लीजिए। और स्ट्रेन करने के बाद इसे हल्का सा गर्म करना मत भूलिएगा, इसे हल्का सा गर्म करना बहुत ज़रूरी है। हिना की अगर डाई को आप बहुत ही अच्छे से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि इसकी डाई को आप निखारना चाहते हैं, डीपेन करना चाहते हैं, इंटेंसिफाई करना चाहते हैं, तो इसमें गुनगुना गर्म लिक्विड ही आपको ऐड करना है। गुनगुना मैंने बोला है, हॉट नहीं बोला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद मैं इसे गरम भी कर लूँगी। गरम करने के बाद इसका हम लोग पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए आपको 100% प्योर हिना लेना है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप लोहे का, चीनी मिट्टी का या फिर स्टील का बर्तन लीजिए, ताकि हिना इन सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। हिना आयरन के साथ रिएक्ट करती है और कई बार आयरन के बर्तन में भिगोने के बाद आपको हिना का उतना अच्छा कलर नहीं मिलता। आप ट्राई करके देखना। आप अगर हमेशा आयरन के बर्तन में इसे यूज़ करते हैं तो आप ट्राई करिए कांच के बर्तन में, चीनी मिट्टी के बर्तन में, स्टील के बर्तन में, ठीक है। आपको रिजल्ट समझ में आएगा। अब देखिए ये जो गुनगुना गर्म लिक्विड है इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं हिना में ऐड करूंगी और अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। जब बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा तो हिना को आप पूरे 24 घंटे का, 12 घंटे का मैक्सिमम टाइम दे दीजिए। मतलब 12 घंटे बहुत होते हैं, 24 घंटे तो ज़्यादा ही हो गया। मैं सिर्फ रात भर के लिए इसे छोड़ती हूँ, तो रात में 12 घंटे ही तो होते हैं, तो बस आप 12-14 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइएगा। तो आप देखेंगे कि हिना अपना डाई बहुत ही अच्छे से रिलीज कर चुकी है। जब हम लोग हिना को मिक्स कर रहे थे तो वो पूरी ग्रीन थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं हिना ने अपना डाई रिलीज कर दिया है। काफ़ी इंटेंसिफाई हो गई है इसकी डाई। तो इस तरीके से नेचुरल चीज़ों को यूज़ करेंगे ना तो आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको मैंने सिर्फ 1-2 सेकेंड के लिए अपनी उंगली पे लगाया और देखा आपने कितना अच्छा कलर मिला। तो अगर आप हिना को सिर्फ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के साथ यूज़ करते हैं ना तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हिना में जो डाई होती है उसको लव सोने बोलते हैं। तो लव सोने जो होता है ना वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही रिलीज होता है। और
हिना से माइग्रेट होके लावसोने आपके हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट करता है, हेयर शाफ्ट में जाता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। इसीलिए हिना को थोड़ा सा लंबा छोड़ेंगे तो वो अच्छे से आपके बालों को कलर और कवर करने का काम करती है। तो हिना के पीछे भी बहुत साइंस होती है, और उस साइंस को एक बार आप अच्छे से समझ गए ना, फिर तो आप हिना से अपने बालों को अच्छे से कलर कर ही लोगे। अब देखिए जो नेक्स्ट रेमेडी है ये भी हिना की ही रेमेडी है, और इसमें भी सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट यूज होने हैं। जो पहला है यह है भृंगराज और दूसरा है आंवला, हमारा प्यारा आंवला जो हमारे बालों के लिए इतना अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं भृंगराज की, तो भृंगराज आयुर्वेदा के हिसाब से सबसे अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, क्योंकि ये हमारे बालों की 1-2 नहीं लगभग सारी दिक्कतों को ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही साथ हिना को इंटेंसिफाई करने में कमाल का होता है। तो इसे भी आपको ले लेना है 2 चम्मच के बराबर, और 4 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ड्राई आंवला ऐड किया है। आंवला पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। रात भर के लिए इसे पानी में भिगो दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, और ये जो हमारा स्ट्रेन्ड लिक्विड है इसे हमें गरम कर लेना है, गुनगुना गरम कर लेना है, ज़्यादा गरम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस लिक्विड को आपको गुनगुना गरम करना है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं करना है, बॉयल नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा हॉट कर दिया आपने तो ये हिना की डाई को मार डालेगा, फिर उसके बाद आपको उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा कुछ। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब देखिए हिना हमने ले लिया है एक कटोरी में, इसमें आपको ये जो लिक्विड हमने प्रिपेयर किया है ये थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे पूरे 14 घंटा 15 घंटा के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसे हम लोग पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में यूज करेंगे। और याद रखिएगा जब इन सारी चीजों का आप यूज करें तो आपके बाल पूरी तरीके से क्लीन होने चाहिए। और एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हिना लगाने के बाद, जैसे हिना आपने आज लगाया और वॉश कर लिया 4 घंटे में, 2 घंटे में, जितना भी लंबा आपको छोड़ना है उतने घंटे में आपने छोड़ा, वॉश कर लिया, तो फिर आपको नेक्स्ट 3 डेज कुछ भी अपने बालों में नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है ना। आपको अपना हेयर वॉश करना है, शैम्पू हो गया या फिर पानी से भी वॉश नहीं करना, क्योंकि हिना पूरा 24 घंटा 48 घंटे तक ऑक्सीडाइज होकर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होती रहती है। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको। आपके बालों में ये बहुत ही अच्छे से काम करती है, जितने भी सफ़ेद बाल हैं सबको अच्छे से कवर कर देती है, और आपके बालों को ये नरिश भी करती है, कंडीशन भी करती है, आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करती है। तो ये सबसे सेफ और सबसे अच्छी चीज़ है आपके बालों को कवर करने के लिए। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, मिस कर दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।